चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बन और उसके किस तरह से उसके आईयूपीएसी नेम और उनके बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह उसके रासायनिक गुण क्या कौन से कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दहन या कंबस्टन। दहन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्टन। दहन कंबस्टन। कार्बनिक यौगिक जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है एक्सेस अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो अधिक होती है, तो उसमें कार्बनिक जितने भी कार्बनिक यौगिक है, हमने पढ़ा था एल्कोहल, कार्बन, एल्केन, एल्कीन या कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड, कीटोन्स जो भी है, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं या उनको इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट या लाइट, है ना। तो जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं मीथेन, ये इसमें ऑक्सीजन एक्सेस में हो। दहन का मतलब होता है जलना, या और जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है जलने के लिए, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। दहन का मतलब होता है रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल देते हैं, उसके बाद उसमें हीट और लाइट ये दोनों प्राप्त होता है। तो ये हमारा कॉमन रिएक्शन है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो दहन का मतलब होता है कोई कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में उपस्थिति में उसको जलाने को हम दहन कहते हैं, और उस दहन के द्वारा हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका ऊष्मा, ये हमको प्राप्त होता है। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हमको मिलती है। तो व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन इज द हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज फॉर्म्ड। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसी में दहन से ही मिलता जुलता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। दहन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, एक्सेस होती है, इसीलिए उसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अगर वही एल्केन, एल्काइंस में अगर हम ऑक्सीजन की लिमिटेड मात्रा, या हम बोल सकते हैं कि कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसको जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। जैसे कि एल्कोहल का हम जब ऑक्सीकरण करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा होता है। और वो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अगर ऑक्सीकारक पदार्थ जो हैं उनके साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको नवजात ऑक्सीजन मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रोसीड करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है CH3 CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल का जब हम रिएक्शन करते हैं, इसमें भी हमारा क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये नेचुरल ऑक्सीजन हमको मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7। ये हमारा क्या है?
ऑक्सीकारक पदार्थ है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा होगा CH3COOH, ये बन जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल बनेगा, इसमें ऑक्सीजन के एडिशन। तो ये होता है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं और वो रिएक्शन, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ हम इसमें रिएक्शन में देते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह का दहन अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है हमको, किसमें, एल्कीन एल्काइन से। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट दहन में जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही मिलेगा। लेकिन ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक पदार्थ जब हम यूज करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ जब हम अभिक्रिया में लेते हैं तो रिएक्शन हमारी डिफरेंट हो जाती है। जैसे अल्कोहल हमको क्या दे रहा है, एसिड दे रहा है, तो वो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीकारक पदार्थ की प्रेजेंस में, और रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देते हैं। नेक्स्ट जो कार्बनिक यौगिक के गुण है उसमें पहला है, उसमें हमारा नेक्स्ट है योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शन, मतलब कार्बनिक यौगिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। हाउ, आपको पता है कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा क्या, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में इसमें क्या होता है, जितने भी एल्कीन और एल्काइंस है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, वही योगात्मक अभिक्रिया बताते हैं, दिखाते हैं। क्यों, उसमें हमारा बॉन्ड है दो, तो एक बॉन्ड टूट जाता है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हमको जोड़ना है। तो जब हमको हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, योगात्मक होगा अभिक्रिया, तो इसमें हम कोई उत्प्रेरक लेते हैं या कैटलिस्ट लेते हैं, और वो कैटलिस्ट हम क्या करते हैं, निकेल, इसमें निकेल हमने ले लिया, और इसमें रिएक्शन क्या होगी, एक बॉन्ड हमारा टूटेगा, फ्री मिलेगा, और हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाएगा, और रिएक्शन बनेगा CH3CH3, और ये CH3CH3 क्या होता है, इथेन, और यहाँ पे क्या था, इथीन। तो जो अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड में बदल जाएगा। अगर हम इथाइन लेंगे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहले डबल बॉन्ड में बदलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन कार्बनिक कंपाउंड्स देते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है कोई भी कैटलिस्ट के उपस्थिति में। या तो हम निकेल लेंगे या तो पैलेडियम लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इथीन से इथेन मिलेगा हमको, इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं भी देते हैं। अगला जो आपका रासायनिक गुण वो है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर रिएक्शन होता है। तो ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक देते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जितने भी एल्केन है, जो स्पेशली मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एल्केन इज ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, अगर हम सपोज कर लेंगे मीथेन की रिएक्शन, अगर हम क्लोरीनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, है ना, तो ये लाइट की रिएक्शन है, फोटोकेमिकल, इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना, प्रकाशीय अभिक्रियाएं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है कौन, क्लोरीन। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी CH3Cl और एक HCl निकल गया, जैसे एक H को हटाकर Cl आ गया और एक Cl H के साथ रिएक्शन करके HCl बना दिया। ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हमेशा होती रहती है। तो रिएक्शन नेक्स्ट, फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ, सेकंड क्या होगा, CH3Cl, ये आपका क्या बना, CH3Cl क्लोरोमीथेन। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन दोबारा रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, चेन रिएक्शन है,
श्रृंखला की रिएक्शन है, चलती जाएगी। फिर एक क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो रिएक्शन बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। एक रिएक्शन ये होगी। फिर क्या होगा, फिर ये रिएक्शन होगी CH2Cl2 प्लस Cl2। फिर रिएक्शन में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा एक क्लोरीन, तो बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ये हमारा हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट होगा फोर्थ क्या है कि CHCl3 फिर से रिएक्शन करेगा और बनाएगा CCl4 प्लस HCl। ये हमारा होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसको कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। अगर हम लिखेंगे तो आईयूपीएसी का ही नाम लिखिए, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और इसको हम तो लास्ट हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जितने भी हाइड्रोजन है वो किससे विस्थापित हो गए, क्लोरीन से। तो हमको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा CH4 की रिएक्शन Cl2 से जब हम करवाते हैं तो हमको मिलता है लास्ट जो प्रोडक्ट है CCl4 प्लस 4HCl। तो ये सब क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहां पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं कौन सा है, इसको कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, प्रतिस्थापित अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो में मैंने आपको रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को बताया। वी हैव डिस्कस्ड हियर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आगे का बताऊंगी। थैंक यू।